फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला 2.2 पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लेकर मैं आया हूं। तो भैया, यदि आपने आज तक हमारे वीडियो सारे देखे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने का कीड़ा होगा। तो दोस्तों, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं? तो बताइए दोस्तों, वो कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? हमारे बताने से पहले सही उत्तर देने वाला खुद को इंटेलिजेंट समझ सकता है। अगर नहीं है इंटेलिजेंट तो सही उत्तर जानने के लिए रोचक तथ्य 13 की स्लाइड जरूर देखें। दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है, जिसमें से कई रहस्य के बारे में आप जानते हैं और उससे आप बिल्कुल अनजान होंगे। लेकिन जब हम किसी रहस्य की सच्चाई जान लेते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा रोचक तथ्य बन जाता है। भैया, इस दुनिया में जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनको जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि वो अपने जीवन काल में सभी तरह की अलग अलग चीजों के बारे में जान ले और उन्हें अपनी आंखों से देखकर विश्वास कर ले। लेकिन भैया अफसोस, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया तो देख ही नहीं सकता। ऐसे में आज हम आपको इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे दोस्तों, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो खोलिए अपने दिमाग के ताले और बैठ जाइए दिल थाम कर और आइए जुड़िए हमारे साथ और जानिए उन रहस्यों के बारे में। दोस्तों, रोचक तथ्य 1, पहला फैक्ट हमारा। भैया, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं, लेकिन एक राजा की नहीं होती। और भैया, वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन भैया एक बार जब कार्ड को रिडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना ही भूल गया। तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। अगर भाइयों कभी आपने ध्यान ना दिया हो तो जरूर ध्यान दीजिए, उनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं और एक राजा की नहीं होती है। तो भैया चलते हैं अगले रोचक तथ्य की तरफ। अगला तथ्य हमारा भैया साइंस से जुड़ा हुआ। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली जो महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। भैया, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। मॉडर्न फिजिक्स की जो मदर है वो हमारी वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी। उन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी, ध्यान रखिए। लेकिन शायद भैया आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ही उनकी रुचि ने उनकी जान ले ली। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहां तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर, किताबों को भी नुकसान पहुंचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं। उन्हें एक लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। तो भैया अगला रोचक तथ्य 3 है हमारा। दोस्तों, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट्स की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने इन दोनों कंपनियों को इस नाम को यूज करने के लिए परमिशन दे दी। तो दोस्तों, आपको पता चला कि आईफोन एप्पल का नहीं था। आईफोन जो कंपनी थी वो पहले सिस्को ने बनाई थी और इस वजह से इन दोनों में तकरार हुई और केस कोर्ट में पहुंचा। तो चलिए भैया अगला रोचक तथ्य हम जानते हैं। रोचक तथ्य 4, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा,
या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहें। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहां का वातावरण ऐसा है कि उस वातावरण में कार्बन बहुत है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे जब तक हार्ड बनाता रहता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम अगले रोचक तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। रोचक तथ्य 5। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए? वो एक ही नहीं, दो बार बचा। यकीन करना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भैया 6 अगस्त 1945 को उनको एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ पैर झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि वे सबके सब बच गए। दोस्तों तो चलिए भैया अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है हमारा रोचक तथ्य 6। कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। जानते हैं वो बच्चा किसका होता है? वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी होता जाता है, और एक एडल्ट ब्लू का वजन भैया 1.5 लाख किलो तक हो सकता है। अगला रोचक तथ्य 7। भाई लोग, आपने लूडो जरूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी दो अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस में कुल 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं दोस्तों। तो एक के अपोजिट होता है 6, 2 के अपोजिट होता है 5 और 3 के अपोजिट होता है 4। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा नंबर 7, है ना दोस्तों? मजेदार जानकारी। चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। रोचक तथ्य 8। जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है दोस्तों, तो हम लोग तुरंत इमेजिन करते हैं कि कोई आदमी है जो आंख पर पट्टी बांधता है, वो डाकू है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वह चैंग वन नाम के खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है दोस्तों कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंडर 80,000 आदमी काम करते थे। दोस्तों अगला रोचक तथ्य है नंबर 8 है पासवर्ड। एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीजों को संरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन भैया एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है, और वह है 1 2 3 4 5 6। दोस्तों रिसर्च के मुताबिक जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 के बाद दूसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉप 5 पासवर्ड में QWERTY पासवर्ड और 11111111 भी शामिल हैं। ये सभी पासवर्ड दोस्तों आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अगर आप कोई भी ऐसा पासवर्ड यूज करते हैं तो उसे फौरन बदल दें। दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 10।
यूं तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है, लेकिन भैया क्या आप बता सकते हैं, जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? नहीं मालूम तो हम बताते हैं आपको, वो नंबर है 1000। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 999 तक, 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में एक की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 11। पानी में डूबे रहने पर हाथ पैरों की स्किन सिकुड़ जाती है। जब हम पानी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जब नहाते हैं, जब बाहर आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ और पैर हैं, उनकी जो स्किन है वो सिकुड़ी सिकुड़ी सी रहती है, बट थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। वो क्यों होता है? वो ऐसा होता है इसलिए होता है भैया कि हमारी स्किन के सबसे ऊपरी परत में सीबम नाम का ऑयल होता है, जो शरीर के लिए रेनकोट की तरह काम करता है। जब हम नॉर्मल पानी से हाथ धोते हैं तो इसी तेल की वजह से वो आराम से फिसल जाता है। जब हम ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो ये सीबम ऑयल धुल जाता है। इस वजह से पानी बॉडी के भीतर जाने लगता है। यही वजह है पानी में रहने के बाद हाथ पैरों की स्किन सिकुड़ जाती है। हालांकि जब हम हाथ पैरों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो स्किन के भीतर जो पानी घुसा हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे हाथ पैरों की स्किन नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 12। आप में से ज्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे। ज्यादातर क्या, आजकल तो मतलब मैक्सिमम लोग ईमेल चलाते हैं, सबका ईमेल होता है और कभी ना कभी जरूर यूज करते हैं। लेकिन भैया क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का पहला ईमेल किसने, किसे और कब भेजा था? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय, ईमेल का जो आविष्कार किया था वो रे टॉमलिंसन को जाता है। ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ टाइप कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो कीवर्ड की पहली लाइन क्वार्टी क्वैक थी। चलिए दोस्तों अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। तथ्य नंबर 13। दोस्तों अक्सर खाने पीने वाली चीजों के जल्दी खराब होने से हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई एक ऐसा पदार्थ भी होता है जो कभी खराब नहीं होता। जी हाँ भैया, शहद एक इकलौता ऐसा पदार्थ है कि उसे आप हजारों साल तक रखेंगे तब भी वो खराब नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के पिरामिडों में फैरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तब भी वह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 14। तो इस फैक्ट पर हम बताते हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। ओके तो हर बात पर बोल दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ओके का मतलब क्या होता है। पढ़ा लिखा भी ओके बोल देता है, अनपढ़ भी ओके बोल देता है, लेकिन ओके का मतलब क्या है? दोस्तों ओके इंग्लिश भाषा का एक कॉमन वर्ड है। इसका मतलब है उल्ला काला। यह एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है सब ठीक है। ओके शब्द का जन्म 142 साल पहले हुआ था। इसकी शुरुआत अमेरिकी पत्रकार चार्ल्स गोर्डन ग्रीन के दफ्तर से हुई थी। ओके को लेकर कई सारे तर्क हैं दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि ओके मूल अमेरिकी भारतीय जनजाति चॉकटाऊ के शब्द ओखे से आया है। साथ ही यह दावा किया गया कि अफ्रीका की बोलोफ भाषा से लिया गया ये शब्द। ऐसे में ओके को लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग तर्क हैं। इसकी हकीकत में इसकी उत्पत्ति को लेकर हमेशा विवाद रहा है। अगला रोचक तथ्य 15।
भैया देश की इकलौती ट्रेन है जिसमें आप फ्री में सफर कर सकते हैं। ये खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर से चलती है। अगर आपको कभी भाखड़ा नागल बांध देखने जाना है या आप वहां पहुंच गए हैं तो आप फ्री में इस ट्रेन का आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें ये ट्रेन भाखड़ा नागल बांध से चलती है और भाखड़ा बांध तक जाती है। मतलब ट्रेन नागल एक जगह है, नागल से भाखड़ा बांध तक जाती है। इस ट्रेन को भाखड़ा डैम की जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है ताकि देश की भावी पीढ़ी को यह पता चले कि देश का सबसे बड़ा डैम कैसे बना। उन्हें मालूम होना चाहिए कि डैम को बनाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो भैया हमारे रोचक तथ्य 15 अब खत्म हो गए हैं। ये हो गया हमारा वीडियो, आज का शानदार वीडियो था। दोस्तों अंत में ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि तथ्यों में से कौन सा तथ्य आपको सबसे अधिक रोचक और हैरान करने वाला लगा। कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप भी यदि किसी रोचक जानकारी या तथ्य को यहाँ जोड़ना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर शेयर करें। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम आपके द्वारा जो कमेंट्स दिए जाएंगे उन्हीं के अनुसार अपने वीडियो को अपडेट करेंगे। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में कल एक और धमाकेदार चीजों को लेकर, नए फैक्ट्स और नई जानकारियों के साथ हम कल आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।